अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग भोला राम जी कहानी का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि नारद को बताते हैं, चित्रगुप्त बताते हैं, उनके घर का पता देते हैं। तो नारद मुनि उनको घर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनका घर ढूंढकर उनके फैमिली वालों से उनके बारे में पूछताछ करते हैं कि क्या बात था, क्या बीमारी थी उनको, किस वजह से उनकी मौत हो गई। तो उनका फैमिली, उनकी वाइफ कहती है कि कोई बीमारी नहीं था, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हुए थे रिटायर होते हुए, पर पेंशन नहीं मिला था। इस वजह से हम लोगों ने पहले सारे गहने बिके, फिर बर्तन बिके और अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर कुछ पैसे 50-60 रुपए अगर पेंशन के मिल जाते तो कुछ भी दूसरा कोई काम करके उन लोग अपना गुजारा कर लेता था। तो इसमें नारद मुनि कहते हैं क्या करोगी, इतनी ही उम्र थी उनकी। तो वो उसी में कहती है कि उम्र तो कुछ ज्यादा ही, उम्र और ज्यादा हो सकती थी अगर ये गरीबी की बीमारी नहीं लगती है और अगर पेंशन टाइम पे मिल जाता। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। तो जैसे वो अपना दुखड़ा सुनाती है तो इतना सुनने का टाइम नारद के पास नहीं था। वो अपने मुद्दे पर आए, वो अपना मुद्दा जो उनका टॉपिक था उस पर आए। माँ, ये तो बताओ कि कहीं किसी और से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। तो अपना टॉपिक पे आए और पूछते हैं कि माँ ये बताओ कि कहीं उनका किसी और के साथ कोई प्रेम था, कोई किसी और रिलेशनशिप में थे वो, जहाँ उनका मन लगा हो। तो पत्नी बोलती है, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। तो उनकी पत्नी कहती है, महाराज लगाव तो अपने बाल बच्चों से ही होता है। तो उसी में नारद कहते हैं, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री, मतलब किसी और स्त्री के चक्कर में वो थे, वो किसी और स्त्री के साथ उनका कोई रिलेशन था, ये पूछना चाह रहे थे वो। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। तो इतना ही सुनते, किसी और स्त्री, दूसरी स्त्री के बारे में सुनते ही वो गुस्सा होती है और वो गुर्रा कर नारद की ओर देखती है। बोली, अब कुछ और मत बको महाराज। वो बोलती है, अब कुछ और मत बको, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। तो कहती है, तुम साधु हो, कोई बदमाश नहीं हो। तो कहती है, जिंदगी भर उन्होंने कभी भी किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, जी तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है। वो कहते हैं, हाँ तुम्हारा जो ये सोचना है वो ठीक है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है और यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। वो कहते हैं कि अच्छा माता मैं चलता हूँ। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है। वो कहती है कि महाराज आप साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। तो वो नारद मुनि से कहती है कि आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसके वजह से उनका पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का, मेरे बच्चे का जो पेट है, मेरे बच्चे लोगों का पेट है, कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। अब नारद को ये बात सुनते ही उनको दया आ जाती है। वो कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है। कहते हैं कि साधु संतों की बात आजकल कौन मानता है। मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा तो और कोशिश करूंगा। और वो कहता है कि मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं। मठ मतलब बड़े बड़े साधु संतों का एक मठ होता है, एक आश्रम टाइप का होता है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे लोग रहते हैं। वहाँ पे उनका खाना पीना सब कुछ फ्री में मिलता है, तो उसी को मठ कहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा जगह होता है साधुओं का, जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग जाकर खाना पीना खाते हैं। बहुत सारे अनाथ बच्चों को भी वहाँ रखा जाता है, उन लोगों की शिक्षा वहाँ पे होती है, पढ़ाई लिखाई होता है। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, अब मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, सरकारी दफ्तर जाएंगे और कोशिश करेंगे। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचा। वहां से चले जाने के बाद नारद मुनि जो है सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। और वहां पहले ही कमरे में जो सरकारी ऑफिसर बैठे थे उनसे उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातचीत किया।
उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, महाराज भोलाराम ने दरखास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। तो पहले तो वो जो सरकारी ऑफिसर थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, उसको बहुत ही ध्यान से देखते नारद मुनि को, और फिर कहते हैं भोलाराम ने दरखास्त एप्लीकेशन तो भेजी थी पर उस पर वजन नहीं रखा था, वेट नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गया होगा। यहाँ पे वजन का मतलब जो है रिश्वत से, ये वजन का जो मतलब है रिश्वत है, इसलिए वो कहता है उसने रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए उसका एप्लीकेशन इधर उधर हो गया। नारद ने कहा, भाई ये तो बहुत सारे पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? तो नारद तो भोले भाले, उनको वजन का मतलब पता नहीं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया था एप्लीकेशन के ऊपर? बाबू हंसे, जो सरकारी ऑफिसर था, कर्मचारी था, वो हंसा। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि आप साधु हैं, आप सिद्ध पुरुष हैं, आपको ये दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, और कहता है दरखास्तें जो है, एप्लीकेशन जो है, पेपर वेट से नहीं दबता है। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। तो वो कहते हैं कि दरखास्त एप्लीकेशन जो है वो पेपर वेट से नहीं दबता है, फिर भी आप उस कमरे में जो ऑफिसर जो बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी जो बैठे हैं, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। नारद उस बाबू के पास गया, नारद मुनि उस ऑफिसर के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, और चौथे से पांचवे के पास, सब उसको एक दूसरे के पास ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन कोई भी उसका बात जो है सही से सुन नहीं रहा, और उसके बात पे कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो अमूमन हम लोग नॉर्मल सरकारी ऑफिस में देखते यही होता है, एक के पास जाओ तो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, वो लोग सब गोल गोल घुमाते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो मेन मुद्दा होता है, जिसको बात करना होता है, उसके पास वो बात नहीं पहुंच पाती है, और लोग सरकारी ऑफिस में जाके इस तरह से गोल गोल घूमते रहते हैं। किसी भी एक छोटा सा राशन कार्ड बनाना हो या आई कार्ड बनाना हो, किसी भी काम के लिए सरकारी ऑफिस में जाना मतलब गोल गोल ऑफिसर्स लोग का चक्कर लगाना। थोड़ा सा पैसा पहले ही को खिला दो तो पहले ही काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिश्वत के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ सरकारी ऑफिस के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ के लोग, कर्मचारी लोग किस तरह से एक दूसरे के पास ट्रांसफर करते रहते हैं। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तो एक चपरासी ने कहा, और ऐसा करते करते वो 25-30 ऑफिसर्स के पास घूम आए, तब जाकर उनको एक चपरासी बताता है, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? तो कहता है कि महाराज आप इस झंझट में क्यों पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। और कहता है कि अगर आप साल भर भी यहाँ पे चक्कर लगाते रहिएगा तो भी काम नहीं होगा। और यही होता है, यही हकीकत है, यही फैक्ट है कि किसी भी काम को करवाने के लिए सालों गुजर जाता है, लेकिन काम होने का नाम नहीं लेता है। सरकारी काम जो होता है, जब तक आप उस काम में रिश्वत नहीं खिलाएंगे, जब तक आप उसको रिश्वत नहीं देंगे, तब तक कोई भी ऑफिसर आपका काम करने वाला नहीं होता। आप तो सीधा बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। वो कहता है आप सीधा बड़े साहब से मिलिए, बड़े ऑफिसर जो हैं आप उनसे जाकर सीधा मिलिए, अगर आप उन्हें खुश कर दीजिएगा तो आपका काम अभी हो जाएगा। ठीक है, बड़े ऑफिसर जो है आप उनसे जाके डायरेक्ट मिलिए, उन्हें खुश कर दिया, खुश करने का मतलब उनको रिश्वत दे दिया तो आपका काम अभी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।